तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, आपने अगर हिस्ट्री मतलब उसके थोड़ा शौक रखते हैं हिस्ट्री का, तो आपने होलोकास्ट का लफ्ज़ लाज़मी सुना होगा। अगर आपने होलोकास्ट का लफ्ज़ सुना है, तो फिर आपने जो है ना वो हिटलर का लफ्ज़ भी सुना होगा, क्योंकि जो होलोकास्ट है और जो हिटलर है, ये आपस में इनका बहुत चोली दामन का साथ है। होलोकास्ट फ्रेंड्स क्या है? हिटलर ने ये क्यों किया? एक्चुअल में हिटलर था इसके पीछे, लेकिन ये पूरी की पूरी नाज़ी जर्मन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने किया। क्यों किया? इसकी वजूहात रीज़न क्या थी? आपको पूरी आज इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी कि ये होलोकॉस्ट क्या है, होलो का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या है, ये लफ़्ज़ निकला कहाँ से है और ये किसके खिलाफ ऑपरेशन था, कैसा था और कितने अरसे तक रहा और फिर ये ख़त्म क्या हुआ और उसके बाद आज का जो करंट जर्मनी है, जो जर्मन अवाम है आज की मौजूदा जो जदीद दौर है उसमें जो जर्मन अवाम है वो इसको किस एंगल से देखती है और जो आज की जो पूरी वर्ल्ड है वो इसको किस एंगल से देखते हैं इस होलोकॉस्ट को। और होलोकॉस्ट ये मैं आपको बताता चलूं कि ये एक्चुअल में एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन था। मैं अगर होलोकॉस्ट की सिंपल डेफिनेशन बताई जाए ना, तो होलोकॉस्ट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म का हुकूमती सरपरस्ती में, यानी कि जर्मन नाज़ी गवर्नमेंट जो है, जर्मनी की नाज़ी गवर्नमेंट जो थी उस टाइम, उसकी सरपरस्ती में अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर सुपरविजन, बैक ऑफ हिटलर, उसकी सुपरविजन में ये एक ऑपरेशन था और मुनज़्ज़म ऑपरेशन था, ठीक है? और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन था कि इनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, एक ऐसी नस्ल के खिलाफ जो कि मतलब एक अलग से रंग, नस्ल और ज़ुबान रखती थी, उन लोगों के खिलाफ। और जो लोग आप ये कह लें सियासी कैदी थे या सियासी मुखालफिन थे, उन लोगों के खिलाफ, और जो रोमा लोग थे उनके खिलाफ, और जो डिसेबल पर्सन थे उनके खिलाफ, ठीक है? होलोकॉस्ट में सिर्फ आप ये कह लें कि जी ये सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के खिलाफ था, तो ऐसा नहीं है। इसमें रोमा, इसमें डिसेबल पर्सन, इसमें हिटलर और नाजी जर्मन जो गवर्नमेंट थी उनके सियासी मुखालफिन, कैदी, बीमार लोग, उन सब के खिलाफ था। फ्रेंड्स, ये तो था होलोकॉस्ट के क्या था, इसमें कितने लोग मरे। तो इसमें एक जो स्टेट्स बताते हैं आज की बुक्स में, जो आपको बताया जाता है, जो आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें तो उसके मुताबिक जो होलोकॉस्ट है, इसमें तकरीबन आप ये कह लें कि 6 मिलियन का मुराद ये है कि 60 लाख यहूदी जो है ना, इनको कत्लेआम किया गया था, ठीक है? और ये जो 60 लाख कत्लेआम यहूदियों का था, इनके अलावा डिसेबल पर्सन्स का, इसके अलावा रोमा पीपल्स, इसके अलावा जो है वो सियासी कैदी जो जर्मनी के अपने थे, उनका जो है ना वो ये कत्लेआम किया गया था। और तकरीबन 6 से 7 लाख फिगर बनती है मिलियंस में, जो कि इस होलोकॉस्ट इवेंट के अंदर हुए। अब ये जो होलोकॉस्ट है, ये हुआ कहाँ पे था? तो ये जो होलोकॉस्ट है, ये पूरा का पूरा इवेंट कोई एक दिन में नहीं हुआ और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये होलोकॉस्ट जो है ये पूरे यूरोप में हुआ, ठीक है? यूरोप उस टाइम कॉन्टिनेंट छोटा था ना, अभी जाके ये कंट्रीज़ की बॉर्डर्स बने हैं, सरहदें बनी हैं। तो उस टाइम यूरोप में क्या होता था, जर्मनी होता था, पोलैंड होता था, उसके बाद स्वीडन, ठीक है? इस तरह के मुल्क होते थे। तो जो यहूदी थे ना, वो उस टाइम उस जगह पे यूरोप में आके बसे हुए थे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यूरोप में यहूदी क्या करने आए थे? तो एक्चुअल में हुआ ये था कि 17वीं सदी 70 ईस्वी या बीसी में जो रोमन्स ने जब फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया है, या आप ये कह लें यरूशलेम के ऊपर कब्ज़ा किया है, जो अभी यरूशलेम जो है वो कुछ इसराइल के पास है और कुछ फ़लस्तीन के पास है। तो जब इसके ऊपर कब्ज़ा किया, तो इन्होंने जो यहाँ के यहूदी आबादकार थे, यहूदी लोग जो थे, यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, इनको बेदखल कर दिया, इनके घर मकानों पे कब्ज़ा कर लिया और इनको पूरे यूरोप में जाने पे मजबूर किया। इन्होंने इतनी बड़ी हिजरत की थी 17वीं सदी में, मतलब 70 बीसी में, ठीक हो गया? रोमन एम्पायर ने इन पे हमला किया। तो तब से लेके ये यहूदी जितने भी थे, ये सारे के सारे यूरोप में आबाद हुए हुए थे। तो अब जो जब यूरोप में आबाद थे, ख़ास तौर पे पोलैंड में, जर्मनी में, तो फिर जर्मन की जो गवर्नमेंट थी, जिसको नाज़ी गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि हिटलर बैक थी, उन्होंने इनके ऊपर मुज़ालम ढाए और 6 से 7 मिलियन जो यहूदी थे उनको कत्लेआम किया, जिसको होलोकॉस्ट कहते हैं, और ये पूरे यूरोप में हुआ, ठीक हो गया? अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कितने दिन में हुआ। तो देखें, होलोकॉस्ट हुआ था 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक रहा। 1930 में जाके जो है ना, 1933 में आप ये कह लें कि गवर्नमेंट आई थी हिटलर की, ठीक है? एडोल्फ हिटलर की। तो एडोल्फ हिटलर ने जो है ना 1939 में, जिसको बोलते हैं 1939, इसमें जाके इसने एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो
यहूदियों का कत्लेआम और उनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी, और ये 1945 तक, मतलब आप ये कह लें कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी, तो तब 5-6 सालों तक ये होलोकॉस्ट रहा था, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। अब पहले बताता हूँ मैं कि इसके रीज़न क्या थे, उसके बाद ये होलोकॉस्ट में लोगों को मारते कैसे थे, ठीक है? तो ये बड़ी मतलब जो है ना वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो सकती है। हिटलर जो है वो क्यों जो है ना वो आपको मैं पहले ये बता दूं कि क्यों जो है ना वो यहूदियों का इतना बड़ा मुखालिफ था, या नाजी गवर्नमेंट जो थी वो क्यों इतना बड़ा मुखालिफ था, इसी में आपको रीजन पता लगेंगे कि होलोकास्ट हुआ क्या था। देखें, हिटलर जो है ना, अगर आप हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़े ना उसकी, तो मैंने अपने इसी चैनल पे जो है ना वो उसकी वीडियो बनाई है, आप सर्च करके जो है ना वो वहां से उसकी हिस्ट्री पूरी तफसील के साथ उसकी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हिटलर जो है वो जब पैदा हुआ तो 1889 में, और ये पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो एक छोटा सा कस्बा था ब्राउ एमन, उसमें पैदा हुआ था। तो ये बेसिकली जर्मन था, इसके माँ बाप जर्मन थे, ये बेसिकली रोमन कैथोलिक जो है ना वो मजहब से ताल्लुक रखता था। तो इसने इसके जो ख्यालात थे ना उस टाइम के, वो बड़े मतलब उसी टाइम के मुतबाना ख्यालात थे जब बचपन से ही पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि इसके घर का माहौल जो है ना वो ऐसा था। मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका सिर्फ ये बता दूं कि ये क्यों यहूदियों के खिलाफ था। तो ये देखता था कि इसने वियना स्कूल में आर्टिस्ट बनना चाहता था, जनरल नहीं बनना चाहता, तो इसको एडमिशन नहीं मिला। तो इसकी जो है ना और मुतबाना सोच होगी। इसका जो बाप था घर में, ठीक है, लुइस हिटलर, वो इस बहुत ज्यादा खिलाफ था इस सरकार इसके इसके आर्टिस्ट बनने के, और वो चाहता था कि मेरा बेटा भी जो मेरी तरह बने, और वो बहुत सख्त आदमी था। तो ये जो हिटलर था ये अपने बाप के रवैये की वजह से परेशान था, तो घर से ही इसको मुसीबतें आना शुरू हुई। तो इसने सोचा कि यार ऑस्ट्रिया के अंदर भी जो है ना जो जर्मन लोग हैं उनका खिलाफ जो है ना वो मुजाहिम ढाए जाते हैं, हमें कुछ समझा नहीं जाता। और ये जो जर्मनी है जो कि मेरा असल वतन है, उसके अंदर भी जो है ना लोगों में, यूरोप के अंदर मुजालिम ढाए जाते हैं। और जहाँ पे देखो पूरे यूरोप में यहूदियों का कब्जा है। यूरोप जो है उसके अंदर यहूदी, आप कह लें इकोनॉमी में उसके आगे हैं, पढ़ने लिखने में आगे हैं। इन्होंने जो है ना गद्दारी किया, और जो वर्ल्ड वॉर वन जो लड़ी गई थी, ठीक है, उसमें जर्मनी शिकस्त हुई थी। तो इसने सारा का सारा जो क्रेडिट था ना, वो क्रेडिट जो हारने का था जर्मनी का, वो ये बच्चा था अभी, ठीक है, नौजवान था, बचपन था। तो उसने तभी से अपने ख्यालात जो है ना अपने ब्रेन के अंदर डेवलप कर लिए कि ये सारा का सारा कसूर जर्मनियों ऐसा सॉरी इनका है, यहूदियों का है, क्योंकि ये गद्दार लोग हैं जर्मनी का, और इन्हीं वजह से हारा है। ये ख्यालात इसके पकते पकते इसने मूवमेंट की, अपनी जर्मनी में वापस आया, जहाँ पे सियासत में हिस्सा लिया इसने, जनरल बना फौज में, और वर्ल्ड वार वन में हिस्सा भी लिया। और फिर ये डिसआर्ट हुआ, और उसके बाद जो है ना वो जनरल बन के सियासत में आया। सियासत में आके इसने 1933 में जर्मनी का जनरल बन गया, ठीक है, और चांसलर बन गया। फिर इसने ऐसे ऐसे कवानीन बनाए, ये रीजन थे जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि होलोकॉस्ट हुआ है। रीजन में ये था कि यहूदियों को ये समझता था कि ये कारोबार के ऊपर है। ये कहता था कि ये जर्मनी की जो जंग अजीम हारी है वर्ल्ड वार वन, इसके जो गद्दार लोग हैं इसी की वजह से हारे हैं, यहूदियों की वजह से। फिर ये कहता था ये जो मुखालिफ हैं ये बाहर की कुव्वतों के साथ, अमेरिका और कनाडा के साथ, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं, और जो फ्रांस है और जो सोवियत यूनियन है उनके साथ मिले हुए हैं, जो जर्मनी की उस टाइम की गवर्नमेंट थी। तो ये सारे मिली भगत से ये फैक्टर से ये कहता था। तो इनका कसूर जो है ना वो ये कहता था कि इनका एक ही हल है, द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। इसने एक हल निकाला था कि ये फाइनल सोल्यूशन है, और वो ये है कि ये कहता है कि जब मैं गवर्नमेंट में आऊंगा इन सबको खत्म कर दूंगा। इसने गवर्नमेंट में आके ऐसे ऐसे कवानीन बनाए कि इनको, यहूदियों को पार्कों में, इनको स्कूल में जाने में, इनको खाने पीने में, कारोबार करने में सब से मना किया गया। इनको जर्मन शहरियत से महरूम किया गया, सिटीजनशिप से। और इनको बाहर इलाकों से बाहर जो है ना गाँव और देहातों में रहने पर मजबूर किया गया इन लोगों को, सियासी कैदियों को भी, रोमा को भी। और इनको गीटोर्स कहते हैं, जहाँ पे इनको अलहदा से कैंप्स बनाए गए, ठीक है। और इनको मजबूर किया गया कि आप लोग जो है ना वो जितनी भी आपकी डेली लाइफ रूटीन है वो खत्म करें। और ऐसा ऐसा इतने सख्त कवानीन बना के इनको भूखा प्यासा सब कुछ रखा जाता था, और कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता था। ये तो वो रीजन है जिसकी वजह से होलोकॉस्ट हुआ। अब होलोकॉस्ट के अंदर ये लोगों को मारता कैसे था, ठीक है, अकेला नहीं था, पूरी की पूरी जो इसके मतलब इत्तेहादी फौज थी जर्मनी की, नाजी जर्मन की, वो और जो हिटलर बैक फौज थी पूरी की पूरी, वो मुनज़्ज़म तरीके से इनको मारती थी। कैसे मारते थे इनको? आप ये कह लें कि इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखते थे यहूदियों को, ठीक है। उसके बाद इनको गैस चैम्बर्स में रखते थे। उसके बाद इनको जो जलने वाली भट्टियां होती हैं उसमें रखते थे। और उसके बाद इनको जो है ना वो भूखा प्यासा रखते थे, और इनको जेलों में रखते थे, और इनको आप ये कह लें कि डेली लाइफ से बिल्कुल हट के रखते थे, और वहां पे मजदूरी मेहनत करवाते थे, और इतनी कम खुराक आप कह लें कि देते थे कि वहां पे बंदा 4 दिन में मर जाता था। गैस चैम्बर्स में इतना रखते थे कि अभी भी आप पोलैंड के अंदर जाएं
तो वहाँ पे ऑशविट्ज़ जो एक शहर है उनका, उसके अंदर कंसंट्रेशन कैंप्स बने हैं, ठीक है? उस कैंप का स्टैट बताते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, कि एक 1.1 मिलियन मतलब कि 11 लाख यहूदियों को वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस कैंप में मारा गया था, गैस चैम्बर के अंदर, ठीक है? और वो उसमें एक ऐसा कमरा था कि जहाँ पे इनको कपड़े उतार के यहूदियों को अंदर भेज दिया जाता था और कहा जाता था कि आप लोग जो है ना वो शावर लेंगे, वार्म शावर लेंगे, गर्म पानी से शावर लेंगे, ठीक है? और वो बेचारे हँसते हुए जाते थे अंदर, उनको नंगा लेके करके जाते थे, और वहाँ पे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि जब हज़ारों यहूदी अंदर इकट्ठे हो जाते थे एक कमरे में, तो फिर 20 मिनट के अंदर-अंदर उनको एक गैस छोड़ी जाती थी, ज़हरीली किस्म की गैस, जिसका नाम था ज़ाइक्लोन बी गैस। आप गूगल पे सर्च करें। वो गैस कमरों के अंदर से छोड़ी जाती थी इस चैम्बर के अंदर, और वो 20 मिनट के अंदर मर जाते थे। ऐसे-ऐसे तशद्दुद करके मारा गया, फिर इनको भूखा-प्यासा रख के मारा गया, जिसका कोई बच्चा पैदा होता था, उसको मारा जाता था। उनको फिर जितने मर जाते थे, उनकी लाशों को एक दिन में आप ये कह लें हज़ारों की लाशों को उन भट्टियों में डाला जाता था, और ऑशविट्ज़ और ट्रेपेलेंका, ये बड़े-बड़े जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, गैस चैम्बर्स हैं, इनके ज़रिए मारा जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, जिसकी वजह से आप ये कह लें कि होलोकॉस्ट एक मुनज़्ज़म तरीके से 5 से 6 सालों के अंदर हुआ। और अब ये जो होलोकॉस्ट का इवेंट है, ये पूरी दुनिया देख रही है, और वर्ल्ड वॉर 2 भी जारी है। तो फिर अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हो क्या रहा था एक्चुअल में, कि जो जर्मनी है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। जब ये नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं है कि जब हिटलर अपनी गवर्नमेंट में आया है 1933 से 1945 तक, और 1939 में वर्ल्ड वॉर इसने स्टार्ट किया पोलैंड के ऊपर अटैक करके, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर बना उसमें बिल्कुल वीक था। फिर इसने हिटलर ने आके अपनी फौज को मजबूत किया, इकोनॉमी वाइज अपनी कंट्री को मजबूत किया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था। तो डेफिनेटली जब स्ट्रॉन्ग बन गया, तो इसने अपनी फौजों को हुक्म दिया, इधर भी हमला करो, इधर भी करो, और पोलैंड के ऊपर हमला करके इसने वर्ल्ड वॉर 2 छेड़ दी। और फिर जब लोगों ने देखा, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, सोवियत यूनियन ने, फ्रांस पे, इसकी बड़ी गलती ये हुई कि इसने सोवियत यूनियन पे हमला कर दी, जो कि एक खुद जो है ना उस टाइम बड़ी एक स्टेट थी, ठीक है? बड़ी यूनियन थी उस टाइम। तो सोवियत यूनियन हो गया, उसने आके फिर मारा इनको, और यूके, फिर यूएसए, इन सब ने, फ्रांस ने मिलके हमला किया और बर्लिन के ऊपर कब्जा कर लिया दूसरी वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है, 1945 में। फिर वहां पे जाके होलोकॉस्ट का इवेंट खत्म हुआ। ये इसको इसको वो ये जो इत्तेहादी फौजें थी, इसको पकड़ के मारना चाहती थी, लेकिन ये मारा नहीं गया और ना ये पकड़ा गया। ये इसने बर्लिन के अंदर, जो जर्मनी का गवर्नमेंट का हुकूमत था, सॉरी कैपिटल था, उसके अंदर एक बंकर में, फौजी बंकर के अंदर, वहां पे खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले, थोड़ी देर पहले इसने शादी की, इसने अपनी बीवी को भी गोली मारी और जहर खाया, और खुद भी जो है ना वो जहर और गोली मारी। तो इस तरह इसकी कहानी खत्म होगी, और ये होलोकॉस्ट का इवेंट जो है ना वो खत्म हुआ। उसके अंदर फिर जो लोग बच गए, वहां पे जो इत्तेहादी फोर्सेज आई, यूके, यूएसए, इन लोगों ने, जो वहां के जर्मन नाजी गवर्नमेंट थी, उनके जो बड़े बड़े जनरल थे, पॉलिटिशियंस थे, उनको सजाएं दी, फांसियां दी, और वो सारा का सारा इनका जितना भी था उनका बदला लिया। और उसके बाद 1948 में जाके इन्होंने जो है ना वो इसराइल बनाया, इन पूरी दुनिया ने मिलके, कि भाई अगर मुनज़्ज़म तरीके से एक बंदे को, एक नस्ल को खत्म कर रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसको दुनिया जो है वो स्याह तारीख के तौर पे याद रखती है, और इसको स्याह तारीख के तौर पे ही इसको मनाया जाता है, होलोकॉस्ट के दिन को। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि पूरी जर्मनी उस टाइम क्या सोचती थी। नाजी गवर्नमेंट जो थी, नाजी गवर्नमेंट इस पे फख्र करती थी कि अब जर्मनी पूरी दुनिया में सुपर पावर है, क्योंकि वो कहते थे कि जर्मन जो है ना आर्यई नस्ल के लोग हैं, और ये अर्बन नस्ल के लोग हैं, और हम जो है वो ह्यूमन है, असल इंसान हम है। यहूदी जो है ना, ये सब ह्यूमन है, कमतर लोग हैं, ये समझते थे, और वो फख्र महसूस करते थे कि हम इनको मार के हम सवाब कमाते हैं। लेकिन जो आज का जो गवर्नमेंट, आज की जो मौजूदा जर्मनी है, या जो लोग हैं जर्मन लोग, वो क्या सोचते हैं होलोकॉस्ट के बारे में, तो वो ये सोचते हैं कि ये जो होलोकॉस्ट है, ये जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी, और स्याह बाब था, स्याह तारीख थी, स्याह दिन था। और वो इन्होंने होलोकॉस्ट को अपने करिकुलम में शामिल किया, अपने निसाब में शामिल किया हुआ, और वो जो है वो इसको स्याह बाब ही लिखते हैं, और नाजी गवर्नमेंट और उनके जितने भी काम किए हुए हैं उनसे वो दस्तबरदार होते हैं, अलहदा होते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमने निसाब में इसलिए शामिल किया ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो ऐसा सबक सीखें, और दुनिया ऐसे सबक सीखे। पूरी दुनिया इसको कैसे देखती है, तो पूरी दुनिया भी इसी तरह जो कि अभी मौजूदा जर्मन अवाम है और जो गवर्नमेंट है जो सोचती है, वही पूरी दुनिया इसको सोचती है। इसको किसी भी तरीके से अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो गवर्नमेंट थी, नाजी गवर्नमेंट, या जर्मन बैक नाजी जो हुकूमत थी, वो बिल्कुल ठीक उन्होंने काम किया या गलत काम किया। ये होलोकॉस्ट इवेंट होना चाहिए था एक मुल्क को तरक्की करते हुए। क्या आप क्या समझते हैं कि कुछ भी कर देना चाहिए उसके रास्ते में, जो भी आए तरक्की के रास्ते में, या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? ये आपने अपनी फीडबैक देनी है। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।